अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़र नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री और उसके सितारों के हवाले से खबरें। नामवर पाकिस्तानी मॉडल और अदाकारा ईमान अली शादी के बंधन में बंध गईं। खुदा के लिए, बोल और माही मीर जैसी सुपरहिट फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाने वाली नामवर मॉडल और अदाकारा ईमान अली गुज़श्ता रोज़ लाहौर में शादी के बंधन में बंध गईं। निकाह की तकरीब में फिल्म, टीवी, म्यूज़िक और फैशन इंडस्ट्री की तमाम अहम शख्सियात शरीक हुई। शादी की रंगारंग तकरीब लाहौर के इलाके बेदियाँ के फार्म हाउस में हुई। ईमान अली के शौहर बाबर भट्टी का ताल्लुक मेजर अजीज़ भट्टी की फैमिली से है। वाज़ेह रहे कि ईमान अली के निकाह, मेहंदी और बारात की तकरीब एक ही मुकाम पर वक्फे से हुई। इस मौके पर हक महर की रकम 25 लाख रखी गई है। गुज़श्ता रोज़ ईमान अली की मायूं की तस्वीर और वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और ईमान अली के वालिद आबिद अली का कहना है कि बेटी की शादी पर बेहद खुश हों। उनका कहना था कि मेरी दुआ है कि जिस तरह वो अपने प्रोफेशन में कामयाब रही है, इसी तरह अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र में भी उसे कामयाबी मिले। नामवर मुकामी स्टेज अदाकारा गुलालाई को नामालूम अफराद ने वहशियाना तशद्दुद के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मर्दान में थाना चोरा की हदूद से बरामद होने वाली नामालूम खातून की लाश की शनाख्त पश्तो की स्टेज अदाकारा गुलालाई के नाम से हुई है। मर्दान में स्टेज ड्रामों की खूबसूरत अदाकारा गुलालाई को गुज़श्ता रोज़ नामालूम अफराद ने वहशियाना तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया था। अदाकारा इन दिनों अपने नौमौलूद 2 माह के बेटे के साथ मर्दान में रिहाइश पजीर थी। उनके कत्ल पर मकामी फ़नकारों ने रंज का इजहार करते हुए सूबाई हुकूमत से कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। अदाकारा गुलालाई के कत्ल का मुकदमा इसकी वालदा की मदियत में दर्ज किया गया है, जिसमें अदाकारा का नाम गुलालाई के बजाय लुबना लिखा गया है, जबकि अदाकारा का शौहर इमरान वाक़े के बाद से रूपोश है। पुलिस के मुताबिक 3 अफराद पर दावादारी की गई है, जिस पर तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि मर्दान में गुज़श्ता साल भी जवान स्टेज अदाकारा सुंबल को कत्ल कर दिया गया था। नाज़रीन, इकरा अजीज़ की तेज़ी से उभरने वाली पाकिस्तानी अदाकारा हैं, जिन्होंने 2014 में टेलीविज़न डेब्यू किया था और फिर उनका सफ़र आगे बढ़ता चला गया, जिसके दौरान वो मुख्तलिफ हिट ड्रामों जैसे कि खामोशी, कुर्बान, सुना चंदा और अब रांझा रांझा कर दी में काम कर रही हैं। 21 साल अदाकारा सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा मकबूल हैं और गुज़श्ता चंद माह के दौरान उनके और अदाकार यासिर हुसैन के दरमियान क़ुर्बत बढ़ने की अफवाहें सामने आती रही हैं, जिसके बारे में दोनों ने कोई तरदीद या फिर तस्दीक नहीं की। ताहम बरतानवी खबर रसां इदारे को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान इकरा अजीज़ ने पहली बार खुलकर इस मौजू पर बात की। इंटरव्यू में जब यासिर हुसैन से अदाकारा के ताल्लुक़ के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने मोहतात अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कहा कि मैं और वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। नाज़रीन, इकरा अजीज़ ने मज़ीद बताया कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती हूँ और तनाव का शिकार होती हूँ, जिसकी वजह से तबीयत भी बिगड़ जाती है। उनका कहना था कि मेरी ज़िंदगी में यासिर की आमद से बहुत ज़्यादा मस्बत चीज़ें हुई हैं, वरना ज़िंदगी में काफ़ी कुछ मनफी था और जो मुझे बुरी तरह मुतासिर कर रही थी, जिसके बायस मुझे डर था कि मैं चिड़चिड़ी शख्सियत की मालिक ना बन जाऊँ। उनका कहना था कि यासिर की बदौलत मुझे ज़िंदगी को मुख्तलिफ नज़र से देखने में मदद मिली और मैं उन्हें अपनी ज़िंदगी की मस्बत शख्सियत मानती हूँ। इंटरव्यू के दौरान सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर के हवाले से तनाज़े पर बात की गई तो उनका कहना था कि मुआशरा ऐसी लड़की को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं जो अपनी ज़ात से मुतमईन हो, उसके लिबास के इंतखाब को पसंद नहीं करते और रोकने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जब उनसे उनके ड्रामे के बारे में बात की गई तो उनका अपने ड्रामे रांझा रांझा कर दी के किरदार के बारे में कहना था कि वह बहुत हकीकी है और रिवायती किरदारों से बिल्कुल मुख्तलिफ है और यही वजह है कि वो इसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। नाज़रीन, अदाकार फवाद खान ने बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे ना पिलाने पर अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने पर खामोशी तोड़ दी है। गुज़श्ता रोज़ लाहौर में फवाद खान के खिलाफ बच्चों को पोलियो के कतरे ना पिलाने पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जबकि पाकिस्तान में पोलियो मुहिम के फोकल पर्सन बाबर अता ने सोशल मीडिया पर फवाद खान की अहलिया सदफ़ के नाम पैगाम जारी करते हुए कहा था कि मिसेस फवाद खान अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाएं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क का हर बच्चा पोलियो से महफूज रहे। ताहम अब इस हवाले से फवाद खान की जानिब से वजाहत दी जा रही है, जिसमें बताया गया है कि जिस वक्त पोलियो की टीम उनके घर आई थी उस वक्त फवाद खान और उनकी अहलिया घर पर मौजूद नहीं थे।
नाज़रीन, फवाद खान इन दिनों पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं। वो 13 फरवरी को PSL की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए दुबई गए थे और इस वक्त वो अमरीका में हैं। उन्हें FIR से मुताल्लिक मीडिया के जरिए मालूम हुआ है। फवाद खान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि वो मुल्क में जारी पोलियो मुहिम के हिमायत करते हैं और इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हिदायत से भी बखूबी वाकिफ़ हैं। उनका कहना था कि मेरी बेटी को हिफाजती टीके वक्त पर लगाए जाते हैं और इसका रिकॉर्ड भी मौजूद है। फवाद खान इस वाक़े के ख़िलाफ़ उनकी शहरत को ठोस पहुँचाने पर मुनासिब कार्रवाई करने का मुकम्मल इख्तियार रखते हैं। वाज़ेह रहे कि लाहौर के फैसल टाउन के पुलिस स्टेशन में पोलियो रज़ाकारों के साथ ताउन न करने पर फवाद खान समेत 6 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया था। हुकाम का कहना था कि अदाकार की जानिब से बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार किया गया था और सरकारी काम में मुदाखलत करने पर फवाद खान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। अदाकारा रीमा की जानिब से जहर दिए जाने के इंकशाफ के बाद अब मीरा ने जवाब में रीमा पर जहर देने का इल्ज़ाम लगा दिया है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में रीमा और मीरा के दरमियान तो चपकलिश चलती ही रहती है और दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका भी नहीं छोड़ती। चंद रोज़ कबल रीमा ने इंकशाफ किया था कि एक शूटिंग के दौरान उन्हें एक अदाकारा ने जहर देकर मारने की भी कोशिश की। जहर देने वाले को 1 लाख रुपए भी दिए गए थे, लेकिन उस खातून ने ऐसा करने से मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने इस अदाकारा का नाम नहीं बताया था। अब मीरा ने रीमा पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने मीरा को मारने की कोशिश की थी। मीरा ने रीमा पर यह इल्ज़ाम एक टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू के दौरान लगाया। प्रोग्राम के मेज़बान ने मीरा से रीमा खान के उस बयान से मुताल्लिक़ सवाल किया था कि किसी अदाकारा ने उन्हें जहर देने की कोशिश की थी, तो मीरा ने जवाब दिया कि उन्होंने मुझे जहर देने की कोशिश की होगी। रीमा ने सीनियर होने के नाते अपना किरदार अदा नहीं किया। अब रुख करते हैं बॉलीवुड की तरफ से खबरों का। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि आर्टिस्ट या आवाम में मकबूल दीगर शोबों के अफराद अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए कमाई करते हैं। काइली जेनर से लेकर किम कार्दाशियन और प्रियंका चोपड़ा से लेकर दीपिका पादुकोण तक शोबिस शख्सियात अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए ब्रांड्स की तशहीर करती दिखाई देती हैं। ताहम कुछ बॉलीवुड की कुछ ऐसी शख्सियात भी हैं जो कि कमाई की खातिर सोशल मीडिया पर सियासी मुहिम चलाने से भी गुरेज नहीं करती। जी हाँ, एक भारतीय वेबसाइट की जानिब से की जाने वाली तहकीक के मुताबिक कम से कम 3 दर्जन बॉलीवुड शख्सियात पैसों की खातिर सियासी प्रोपेगेंडा चलाने पर तैयार हो गई। नाज़रीन, कोहरा नामी एक वेबसाइट की जानिब से चंद माह तक की जाने वाली तफ्तीश के दौरान जैकी श्रॉफ से लेकर विवेक ओबेरॉय और माहिमा चौधरी से लेकर अमीषा पटेल तक कई अदाकार पैसों की खातिर अपने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने के लिए राज़ी हो गए। वेबसाइट की जानिब से जारी करदा इस तवील तफ्तीश की वीडियो में अदाकारों को पैसों की खातिर सोशल मीडिया पर सियासी प्रोपेगेंडा करने के लिए तैयार होते देखा और सुना जा सकता है। नाज़रीन, वीडियोज़ में वेबसाइट के नुमाइंदे शोबे शख्सियात के किसी सियासी जमात के एजेंट बनकर मिले थे और वेबसाइट के नुमाइंदों और शोबे शख्सियात के दरमियान होने वाली मुलाकात की वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग खुफिया तौर पर की गई थी। ख्याल रहे कि बॉलीवुड की कई शख्सियात सियासत में दिलचस्पी भी रखती हैं, जबकि रवां बरस भारत में होने वाले आम इंतखाबात में भी कई शख्सियात को इंतखाबी अखाड़े में उतारे जाने की चहमगोइयाँ की जा रही हैं। नाज़रीन, माजी में भी अमिताभ बच्चन, सुनील दत्त और गोविंदा और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे अदाकार भी सियासत का हिस्सा रह चुके हैं। फिल्म टोटल धमाल के हिदायतकार इंदर कुमार का कहना है कि हम पाकिस्तानियों को हंसता हुआ नहीं देखना चाहते। यही वजह है कि हम अपनी फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज़ ना करने का फ़ैसला किया है। पुलवामा हमले के बाद भारत नाम नहाद पढ़े लिखे और रोशन ख्याल अफराद भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलने में मसरूफ़ हैं, जिनसे उनकी झूठी सोच का अंदाज़ा होता है। हाल ही में फिल्म टोटल धमाल के हिदायतकार इंदर कुमार ने एक इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान से मुताल्लिक़ अपनी छोटी सी सोच मंजराम पर लाते हुए कहा है कि हम पाकिस्तानियों को हंसता हुआ नहीं देखना चाहते। यही वजह है कि हमने अपनी कॉमेडी फिल्म टोटल धमाल को पाकिस्तान में रिलीज़ ना करने का फ़ैसला किया है। उनका कहना था कि हम सिर्फ अपने मुल्क के लोगों को तफरीह फराहम करेंगे। इंदर कुमार ने मज़ीद कहा कि फ़िल्म टोटल धमाल को पाकिस्तान में रिलीज़ ना करने का फ़ैसला अजय देवगन का था। पुलवामा हमले के बाद अजय देवगन समेत टोटल धमाल की पूरी टीम फिल्म पाकिस्तान में रिलीज़ ना करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहती है। याद रहे कि चंद रोज़ कबल अजय देवगन ने ट्विटर पर कहा था कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र फिल्म टोटल धमाल की टीम ने फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज़ ना करने का फ़ैसला किया है।
बॉलीवुड हिदायतकार शायद ये भूल गए हैं कि पाकिस्तान भारतीय फिल्मों की एक बड़ी मार्केट है और यहाँ भारतीय फिल्मों की नुमाइश से बड़ी तादाद में ज़र मुबादला भारत जाता है। यही वजह है कि भारतीय प्रोड्यूसर्स और हिदायतकारों की कोशिश होती है कि अपनी फिल्म को पाकिस्तान में भी रिलीज़ किया जाए। ताहम अब देखते हैं कि ये तंग नज़र हिदायतकार और अदाकार कब तक अपने फैसले पर कायम रहते हैं। अब जरा रुख करते हैं बैनुल अक़वामी खबरों का। हॉलीवुड अदाकारा और गुलकारा लेडी गागा की मंगनी टूटने की तस्दीक हो गई है। लेडी गागा ने 19 अक्टूबर 2018 को खुद से 17 साल बड़े अदाकार के साथ खामोशी से मंगनी कर ली थी। अगरचे इन दोनों की मंगनी की खबरें भी कई माह से गर्दिश में थीं, ताहम अक्टूबर में गुलकारा ने पहली बार खुद एतराफ़ किया था कि उन्होंने क्रिस्टियन क्रीनो से मंगनी कर ली है। लेडी गागा की क्रिस्टियन क्रीनो के साथ दोस्ती 2 साल कायम रही, ताहम इख्तलाफात के बाइस अलहदगी पर मुतनज़ हुए। ज़राए अबलाग के मुताबिक गुलकारा लेडी गागा के नुमाइंदे ने उनके मंगेतर क्रिस्टियन क्रीनो के साथ मंगनी टूटने की तस्दीक कर दी है। उनका इस खबर की तस्दीक करते हुए कहना था कि कुछ रिश्तों का ख़त्म होना कायम रहने से बेहतर होता है। कबल अज़ीं लेडी गागा साबिक मंगेतर को अपनी ज़िंदगी के अहम हिस्से के तौर पर मुतारिफ़ करवाती रही थी। वाज़ेह रहे कि लेडी गागा की मंगनी टूटने की खबरें ग्रैमी अवार्ड की तकरीब में क्रिस्टियन क्रीनो की शिरकत न करने पर सामने आई, जिसकी तस्दीक फिल्म अ स्टार इज़ बॉर्न की अदाकारा के नुमाइंदे ने की है। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू कॉर्नर।